ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 14 मई 1970। समर्पण का गुह्य अर्थ। आज वतन से एक सौगात लाएं। बताओ कौन सी सौगात लाएं, मालूम है? अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। आज वतन से दर्पण लाए। दर्पण किस लिए लाया है? बाप दादा आज दर्पण लाए हैं। आप सभी जिस प्रोग्राम के लिए आए हुए हो वो कौन सा है? समर्पण कराने आए हो और संपूर्ण होने आए हो। वतन से दर्पण लाया है सभी को अर्पणमय का मुखरा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण हो चुके हो, सभी हो चुके हो। इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि हम समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान में समर्पण हुए हो, संपूर्ण व संपूर्ण अर्पण हुए हो। हाँ व ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो, इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं, इसमें पुरुषार्थ है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाओ, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं। वह कब मनाएंगे? इसलिए कहा कि दर्पण ले आए। उसमें तीन बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण, तीसरा संबंध का समर्पण। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। तीन चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग सदा भाग्य। जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी है बिंदी। छिंदी और बिंदी दोनों ही होते हैं। तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग है तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए चार बातें याद रखनी है। कौन सी चार बातें? चार बातों में से कोई एक बात भी बताओ। जैसे तुम दहेज तैयार करके आए हो ना, वैसे इनका कौन सा पुरुषार्थ का दहेज चाहे? कौन सी चार बातें हैं? एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा बाप दादा का आदेश, और तीसरा संदेश, चौथा स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा, और बाप दादा के आदेश की स्मृति रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश देना है जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? स्वदेश, कि अब घर जाना है, अब वापस जाने का समय है। समय समीप आ पहुंचा है। इन चार बातों में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम है कमजोर पुरुषार्थी। कमी को भरने के लिए चार शब्द सामने रखो। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। वह लोग पीस मेकर्स टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सत्युगी जो भी लॉ चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स हैं। यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं तो वह जो भी बात फाइनल करते हैं वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी जब सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो, इसीलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब हैं ही लॉ मेकर्स तो भी संकल्प आप करेंगे। जो कदम आप उठाएंगे आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। तो अपने को समझ फिर हर कर्म करो। इसमें भी नंबर होते हैं, लेकिन यह तो सभी लॉ मेकर्स, लेकिन है तो सभी लॉ मेकर्स। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। ऐसे अपने को समझकर चलते हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूंगा
मुझे देख सभी करेंगे, यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तभी कार्य ठीक से कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी है। वे भी आपको देख रहे हैं, इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाए। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी। अच्छा, आज किस कार्य के लिए बुलाया? सत्युग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक लगा मिलता है मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है वह लगाना है। संगम की तख्त नशीन हुए हो? सर्विस की जिम्मेदारी का ताज है। तख्त कौन सा है? संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन होंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह भी अभी कर रहे हो? इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग से ये सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जिसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का यह संगम युग है। बीज रूप द्वारा सब बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा है, इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो। विषय को पलटाने के कितने समय में विषय पलटेंगे? अपने को कितने समय में तैयार करेंगे? एवर रेडी हो? आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो? किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को ही देख रहे हो? आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारे सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है। संगम का ताज पड़ा हुआ है। यह ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए तीन बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर का समारोह होता है, जो ताजपोशी में जो रीति रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर ही किसी न किसी रूप में होती है। मालूम है आज दुनिया में क्या रीति रस्म है? कितने प्रकारों की रस्म है। एक ब्राह्मणों द्वारा होता है, दूसरा कोर्ट द्वारा, तीसरा मंदिरों और गुरुओं द्वारा। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीच पड़ता है। यह मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। साथ साथ कोर्ट का भी जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुना है ना कि आप लॉ मेकर्स हो। इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना। तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती है, जिसका यादगार स्थूल रूप से चलता है। अच्छा, तीन बातें कौन सी याद रखनी है? एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी, तीसरा अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। ये तीनों बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। अधिकार भी समझकर चलना है, लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिक अधिकारी उतना निरहंकारी, तब ये ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। यानी कि जितना उपकारी उतना निरहंकारी उतना अधिकारी। अधिकारी भी बनना है, निरहंकारी भी बनना है, उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। तो जितना कोई उपकारी उतनी अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। जितना कोई अपकारी है उतना ही हमें उपकारी बनना है। अधिकारी भी समझ कर चलना है और निरहंकारी भी रहना है। जो जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।